आज इस रोजगार उत्सव के महाअभियान के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे इस विभाग की मंत्री आदरणीय यशोधरा जी, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय जगदीश देवड़ा जी, आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी, आदरणीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, सुश्री उषा ठाकुर जी, आरजीपीवी के हमारे सम्माननीय कुलपति सुनील गुप्ता जी, हमारे इस विभाग की सचिव श्रीमती देशमुख जी, इस सभागार में हमारे बीच उपस्थित युवा मोर्चे के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाई वैभव पवार जी, संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर जो ऐसे नौजवान आज इस आत्मनिर्भर भारत के अभियान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है, एक रोडमैप तैयार करके पूरे मध्य प्रदेश को, जिसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के अंदर बहुत अच्छे तरीके से हुई है, ऐसे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के इस अभियान में रोजगार उत्सव के अंदर आज इस सभागार में उपस्थित सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण और सभी ऐसे लोग जो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर रोजगार मेले के माध्यम से आज इस अभियान से जुड़े हैं, और ऐसे नौजवान साथी जिनको आज जो अवसर मिला है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के इस अभियान में, इस रोजगार उत्सव के माध्यम से, ऐसे उन सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। आज मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि मध्य प्रदेश के अंदर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की सरकार ने और माननीय यशोधरा राजे सिंधिया जी ने मिलकर के मध्य प्रदेश के नौजवानों को जो अवसर आज एक बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश के अंदर मिले हैं, यानी 138 रोजगार मेले पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अभी तक आयोजन करके उनको किसी न किसी रूप में रोजगार के अवसर जो मिले हैं, और अगर उनका आंकड़ा हम लोग देखते हैं कि 1,44,000 लोगों को अभी तक रोजगार किसी न किसी रूप में मध्य प्रदेश की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय यशोधरा जी के नेतृत्व में पूरी मध्य प्रदेश की सरकार ने जो दिए हैं, ये एक आंकड़ा हमारे लिए एक ऐसा आंकड़ा है कि मध्य प्रदेश के लोगों को इसके बारे में जानकारी जरूर मिलनी चाहिए। हम लोग कभी कहते हैं, जब कभी सामने आते हैं तो लोग कहते हैं कि रोजगार के बारे में क्या कहना है, नौजवानों के बारे में उनको रोजगार मिलना चाहिए, इसके बारे में सरकार की नीति क्या है। तो मैं उन मित्रों को आज कहना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को उनको जरूर देखना चाहिए। मैंने हमारे नौजवान युवा मोर्चे के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम का उल्लेख ही इसलिए किया है कि आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से नौजवान भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी परसों के दिन 2 दिन पहले ही संबल योजना में उन लोगों को, लगभग 10,000 से ऊपर लोगों को, जो उन गरीबों का संबल बनकर के योजना खड़ी है, उसके बारे में उन लोगों को काम अवसर देने का प्रयास किया। उनके खाते में 224 करोड़ रुपए एक क्लिक के माध्यम से उनके खाते में पहुंचा दिए। किसान हैं, नौजवान हैं, गरीब हैं, माताएं बहनें हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई एक ऐसा अवसर, कोई भी ऐसा वर्ग छूटा हो जिसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार प्रतिबद्ध होकर के नहीं खड़ी है। और जब संवेदनशील नेतृत्व होता है, अब ये रोजगार के अवसर मैं उन मित्रों को मध्य प्रदेश के अंदर बताना चाहता हूं, जो लोग सुन रहे हैं, वो जो लोग नहीं सुन रहे हैं, उनको भी जरा जानना चाहिए कि इतने कम समय के कार्यकाल में सरकार चौथी बार माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ग्रहण करने के बाद से 1,44,000 नौजवानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं। कोविड के महामारी के संकट में, हर प्रकार से आर्थिक संकट है, लेकिन जिसको हम कहते हैं कि जब नेतृत्व संवेदनशील होता है और संकल्प जब होता है, तो माननीय प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि चुनौती को अवसर में बदलना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काम है, यह उनकी पहचान है। तो शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं,
उन्होंने इन सारी बातों को जमीन पर उतारने का काम मध्य प्रदेश के अंदर किया। कल मैंने परसों कहा था 82,000 करोड़ रुपए किसी न किसी योजना में लोगों के खाते में सीधे गए। और ये वो सरकारें हैं, चाहे केंद्र के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हो, ये सरकारें गुड गवर्नेंस केवल शब्द कहने के लिए नहीं है, ट्रांसपेरेंसी केवल कहने के लिए नहीं है। किन्हीं जमाने में लोग कहते थे कि 1 रुपया आता है, 85 पैसे भ्रष्टाचार में चला जाता है, 15 पैसे गरीब के खाते में पहुंचता है। लेकिन यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह संकल्प लिया जैसे ही उनकी सरकार बनी, और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कि अगर 1 रुपया अगर चलता है गरीब के लिए तो उसके खाते में कोई बिचौलिया नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, वो सीधे 1 रुपया उसके खाते में जाएगा। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये इतना ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट देने का काम अगर मध्य प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार, जो नेतृत्व हमारा बैठा हुआ है, हमारे सभी मंत्रीगण, सभी लोगों ने मिलकर के जिस प्रकार से काम किया है, ये मध्य प्रदेश के नौजवानों को मैं बहुत इस बात के लिए बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। और आगामी समय में इस प्रकार के आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान शुरू हुआ है, मैं अपने खजुराहो लोकसभा केंद्र में देखता हूं, एमएसएमई के मिनिस्टर खजुराहो जाते हैं, अधिकारियों के साथ बैठते हैं, बैठने के बाद कि आत्मनिर्भर खजुराहो, ये लोकसभा में भी उस बैठक में था, कैसे बनेगा, अलग अलग प्रकार के क्लस्टर बनेंगे, क्लस्टर के माध्यम से उन लोगों को रोजगार के उपलब्ध, रोजगार पैदा करने वाले लोग खड़े हो देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, उन नौजवानों को अवसर मिलने चाहिए। उसमें किसी प्रकार की क्या कठिनाइयां, उन सब कठिनाइयों को दूर करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हम आगे बढ़े हैं, तो आज जितने भी मेरे नौजवान साथी जिनको रोजगार के अवसर मिले हैं, जिनको काम करने के अवसर मिले हैं, उन सब लोगों को भी शुभकामनाएं देते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और मध्य प्रदेश के सरकार के सभी नेतृत्व को पुनः एक बार बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत।